क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी की अचानक हुई गिरफ्तारी से हर कोई हैरान है। पूरा देश अर्णव के साथ खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हर कोई अर्णव की गिरफ्तारी को पूरी तरह गलत बता रहा है। साथ ही अर्णव की रिहाई की मांग भी की जा रही है। राजनेताओं से लेकर कई सेलिब्रिटी और यहाँ तक कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले दिग्गजों ने भी अर्णव की अरेस्टिंग को बिल्कुल गलत बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पत्रकार के साथ गलत होने पर पूरा का पूरा इंडियन मीडिया एक साथ खड़ा हो गया हो। मगर अर्णव के साथ हुई इस नाइंसाफी के बाद तो पूरा भारतीय मीडिया एक साथ आ गया है। बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार भी अर्णव के साथ खड़े हो गए हैं और लगातार इसे लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया जा रहा है। मगर इसी पत्रकार जगत में एक ऐसा जर्नलिस्ट भी है जो अर्णव की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहा है। तो कौन है वो पत्रकार जिसने अर्णव की अरेस्टिंग को सही बताया है? हम आपको सब बताते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर मीडिया की और दिग्गजों ने क्या क्या कहा। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। तो 4 नवंबर को अचानक पुलिस मुंबई स्थित अर्णव के घर पहुंच गई और अर्णव को हिरासत में ले लिया। मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि इस दौरान पुलिस ने अर्णव के साथ मारपीट भी की। अब अर्णव की यूं हुई गिरफ्तारी से पूरा देश सकते में आ गया और सभी ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की इस कार्रवाई की पूरी तरह आलोचना की है। न्यूज चैनल एबीपी की एंकर रुबीना लियाकत ने तुरंत ट्वीट किया और लिखा, अर्णव से सहमत हो या न हो, इस पर हम सबको सहमत होना जरूरी है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत है। असहमति के मायने अगर गिरफ्तारी है तो आगे आपकी बारी है। वहीं इंडिया टीवी के सुशांत सिन्हा ने लिखा, श्री श्री 108 उद्धव ठाकरे जी, आपको जिसने भी अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट करने का आइडिया दिया था वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है। अब आप और छोटे दिख रहे हैं। वहीं जी न्यूज के सुधीर चौधरी ने कहा, अर्णव गोस्वामी पर बात करने का समय आ गया है। क्या सच में पत्रकारिता छोड़ने का वक्त आ गया है? वहीं टाइम्स नाउ के एडिटर एंड चीफ राहुल शिवशंकर ने लिखा, आप सहमत हो या असहमत, मगर अर्णव को लाइन से बाहर जाकर अरेस्ट किया गया है। सब पूछ रहे हैं कि अब अगला कौन होगा। खुद मुझे 2 बार कोशिश कर चुके हैं। वहीं पत्रकार पालकी शर्मा ने कहा, अर्णव के तरीके से आप भले ही असहमत हो, मगर उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक साबित होगी। अब इस तरह मोस्टली हर चैनल, हर अखबार या डिजिटल प्लेटफॉर्म के मीडिया हाउसेज अर्णव के साथ खड़े हैं और अर्णव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि इन सब के बीच एक पत्रकार ऐसा भी है जो अर्णव की अरेस्टिंग को सही बता रहा है। आपको नाम सुनकर हैरानी हो सकती है। जी हाँ, एनडीटीवी के रवीश कुमार ने फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने अर्णव की गिरफ्तारी को गलत तो नहीं बताया, बल्कि गिरफ्तारी वाला वीडियो देखकर अर्णव के घर की जमकर तारीफ करने लगे। दरअसल रवीश कुमार अर्णव के घर की तारीफ नहीं बल्कि कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। वो भले ही सीधे सीधे ना कहे, मगर उनकी पोस्ट के हर एक शब्द से साफ है कि वो अर्णव से ये सवाल कर रहे हैं कि एक पत्रकार होते हुए अर्णव ने इतना आलीशान घर कैसे बना लिया। रवीश कुमार ने तो पोस्ट में ये तक लिख दिया कि मैं अर्णव के घर की बालकनी में कुछ शामें गुजारना चाहता हूँ, अमीर पत्रकार के घर में जाकर कॉफी पीना चाहता हूँ। अब रवीश कुमार क्या कहना चाह रहे हैं ये हर कोई समझता है, मगर इस वक्त जहां बात पत्रकारिता के विनाश की जानी चाहिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की हो रही है, ऐसे में बार बार अर्णव को आलीशान घर या अमीर अर्णव कहना कितना सही है ये तो रवीश खुद जानते हैं। वैसे इसी मीडिया जगत में एक बात और सामने आ रही है कि अर्णव की गिरफ्तारी सुशांत के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर हुई है। भले ही अर्णव को गिरफ्तार करने के लिए 2 साल पुराना मामला वापस खोला गया हो, मगर सच तो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगना अर्णव को काफी महंगा पड़ गया। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है अर्णव के साथ कितना गलत हुआ? कमेंट जरूर करें। साथ ही आगे देखिए कि सुशांत के मामले में रिया चक्रवर्ती के मेकअप मैन की सुशांत के घर में मिस्टीरियस एंट्री का आखिर सच क्या है। तो 14 जून को लेकर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है।
और ये खुलासा बेहद हैरान करने वाला है और साथ ही परेशान करने वाला भी। ये तो करीब करीब तय हो चुका है कि भले ही सुशांत के साथ 13 जून की रात को कुछ भी हुआ हो, लेकिन सुशांत ने आखिरी सांस 14 जून को ही ली थी और इसी 14 जून को सुशांत के जाने के बाद भी बहुत कुछ हुआ था। जी हाँ, 14 जून को सुशांत को खत्म करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट नीरज नवारे सुशांत के माउंट ब्लैंक वाले फ्लैट में पहुंचा था और हैरानी की बात यह है कि ये मेकअप आर्टिस्ट रिया चक्रवर्ती का पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है। जी हाँ, जिस हरे मास्क वाले इंसान की पहचान कई दिन से खोजी जा रही थी, वो शख्स, वो इंसान रिया चक्रवर्ती का मेकअप आर्टिस्ट है और उसका नाम है नीरज नवारे। अब नीरज क्या बोला है खुद को लेकर वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आ रही खबरों के मुताबिक 14 जून की सुबह सुबह रिया का मेकअप आर्टिस्ट नीरज सुशांत के फ्लैट में पहुंचा था और खबर ये भी है कि नीरज ने सुशांत के गले में वो निशान बनाया था। जी हाँ, जो निशान वहां पर था और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे मेकअप के जरिए बनाया गया था। आपको याद होगा कि जिस भी अस्पताल कर्मचारी और एम्बुलेंस कर्मचारी ने सुशांत को आखिरी बार देखा तो सभी ने यही कहा कि सुशांत के गले से रंग छूट रहा था और वो हाथ में लग रहा था। अब उस रंग पर खुलासा ये हुआ है कि उस निशान को ही मेकअप से बनाया गया, तो इसीलिए रंग भी छूट रहा था, रंग भी हाथ में लग रहा था। इतना ही नहीं, उस गहरे रंग के निशान को लेकर सुशांत के फैंस भी सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर इतना गहरा निशान कैसे हो सकता है और साथ ही साथ निशान तो वी शेप का होना चाहिए, तो फिर गोल निशान क्यों है। तो अब ये बात भी साफ होती जा रही है कि वो निशान मेकअप से बनाया गया और इसीलिए इतना गहरा हो गया और जिसने निशान बनाया शायद उसे पता ही न हो कि लटकने के बाद निशान होता कैसा है और इसीलिए उसने गलती से गोल निशान बना दिया। यानी इसी वजह से वी शेप का ऊपर की तरफ दिखने वाला निशान भी नहीं बना। और ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि रिया के मेकअप मैन नीरज नवारे को सुशांत के घर से 14 जून को निकलते हुए देखा गया और चुपचाप नीरज वहां से गायब हो गया। दुनिया भर में सभी लोगों ने उस निशान पर सवाल उठाए थे और अगर उसे मेकअप से बनाया गया तो इसीलिए वो गड़बड़ निशान बन गया और गुनहगारों ने बड़ी गलती कर दी। वैसे इस बार खुद मेकअप आर्टिस्ट नीरज नवारे का भी बयान आया है। नीरज ने वहां पर होने से साफ इनकार कर दिया। नीरज ने कहा कि वो शख्स मैं हूं ही नहीं, लेकिन आप तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक तस्वीर सुशांत के घर से निकलते हुए है और दूसरी तस्वीर रिया का मेकअप करते हुए। अब वो शख्स यानी कि नीरज रिया का मेकअप कर रहा है तो उसे वहां पर भेजा किसने, यानी कि सुशांत के घर पर किसने भेजा। तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती या फिर इसी किसी गैंग में से नीरज को उस दिन यानी कि 14 जून को सुशांत के घर पर भेजा गया। यानी कि ये सारे के सारे लोग इस पूरी साजिश में शामिल हो सकते हैं। अब हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ सच है तो बेहद डरावना और परेशान करने वाला है क्योंकि सुशांत के साथ साजिश का ये सबसे गहरा एपिसोड है। क्योंकि अगर मेकअप से निशान बनाया गया है तो इसके लिए अस्पताल, पुलिस, प्रशासन सबको सेट किया होगा क्योंकि इनके बगैर ये काम इतना आसान नहीं है। और वैसे भी जब गले से रंग निकल रहा है, लटकने बाद भी वी शेप के बजाय गोल निशान बन रहा है और फिर मेकअप आर्टिस्ट सुशांत के घर से बाहर निकलते हुए दिख रहा है, तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। तो आप इस बड़े खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को अभी तुरंत शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।